Hello guys, I am Anushka and welcome back to my another video. In this video, I'll tell you more about Manipal University Jaipur hostels. You can watch my previous video in which I have told about PG versus hostel. I have attached the link to that video. So, इस वीडियो में मैं बताऊंगी what are the sports facilities available inside the hostel. Secondly, AC timings of the hostel. हॉट वाटर कब तक आता है, क्या टाइमिंग होते हैं, पूरे दिन आता है कि नहीं, दैट क्वेश्चन. द मेस मेन्यू एंड कौन सी मेस बेसिकली मुझे पसंद थी. इट वाज माय ओपिनियन एंड तुम लोगों का ओपिनियन चेंज हो सकता है क्योंकि अभी मेस भी चेंज हुई है. Fifth point, places to study inside the hostel, that is libraries and वो सब. And sixth, if we can order food inside the hostel, laundry services. And eighth, guest room for your parents. Most asked question, when our parents will come, हम लोग रहेंगे कहाँ पे. तो let's start from the first point, that is sports facilities inside the hostel. We have वॉलीबॉल कोर्ट, बॉयज़ की साइड एंड गर्ल्स की साइड भी एक वॉलीबॉल कोर्ट है. हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट था, जो कि आई थिंक एक कोर्ट तो अभी बंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है. बॉयज़ ब्लॉक के इन बिटवीन भी बैडमिंटन कोर्ट थे एंड अभी नया एरिया भी डेवलप हो रहा है. काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा था जब मैं आई थी, तो उस साइड भी आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा ही नया. तो क्योंकि बेसिकली इतना अभी तो काफ़ी इनटेक बढ़ गया है, क्राउड भी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से ये लोग इंक्रीज़ करेंगे. ये अर्लियर देयर वाज ओनली वन मेस, लास्ट ईयर से ही 2 मेस स्टार्ट हुए हैं. एक मेस है दैट इज़ इंडिया एंड सेकेंड मेस है वी हैव ब्लू डव. फर्स्ट मेस जो कि इंडिया है वो पहले क्वेस्ट थी, ऐसा मेरे को सुनने में आया है, बट अब उसका नाम रीनेम कर दिया गया है. और उसमें खाना भी खाना भी चेंज हो गया है अब. ब्लू डव में दे यूज़ टू गिव अस स्वीट इन द आफ्टरनून, तो ये चीज़ अब इंडिया ने भी चालू कर दी है. और इवनिंग में मिल्क नहीं मिलता था हम लोगों को क्वेस्ट में, तो ये चीज़ अब वापस स्टार्ट होगी, विच इज़ अ प्लस पॉइंट. हम जब हॉस्टल में थे तब तो मतलब लास्ट ईयर ही चालू है और मेरा हॉस्टल कॉलेज लाइफ ख़त्म हो चुका है, तो बट तुम लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट ही है. नया हॉस्टल्स है, नया मेस है एंड बट क्राउड इज़ मोर. मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा इंटेक बढ़ ही रहा है. उसकी वजह से ये लोग नया कैंपस में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हॉस्टल में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंक्रीज़ करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं. तो थर्ड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, कैन वी गो आउटसाइड. ये इसका आंसर ये है कि येस, यू कैन गो आउटसाइड फ्रॉम 6 AM to 9 PM एंड आफ्टर दैट यू नीड अ परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स. यानी कि आउट पास साइन करवाना पड़ता है. 9 बजे से लेट जाओगे तो घर पे मैसेज भी जाएगा और तुम लोगों को एंट्री भी नहीं मिलेगी. ब्लैक डॉट भी मिल सकती है, चीफ वार्डन के ऑफिस में भी जाना पड़ सकता है. तो वाई टू टेक रिस्क, अपना आउट पास साइन करा के जाना क्योंकि अब फेस आईडी है. तो और फोर्थ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि बाहर से खाना. यार हमारे टाइम पे तो कुछ ही नहीं था, अब सब स्टार्ट हो गया है. जोमेटो, स्विगी, आई थिंक ब्लिंकिट भी चालू हो गया है. इन सब से भी खाना आ जाता है सिटी से, बट वो खाना ठंडा होता है क्योंकि सिटी 40-50 मिनट दूर है हॉस्टल से, तो कोई फ़ायदा नहीं है. उससे अच्छा तो हॉस्टल के बाहर ही काफ़ी आउटलेट्स हैं और हॉस्टल के अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं. यू कैन वॉच माई वीडियो, आई विल अटैच द लिंक हेयर, जिसमें सारे आउटलेट्स का मैंने बताया है. तंदूर पे इंडियन इतना बढ़िया मिलता है एंड डायलॉग का पिज़्ज़ा तुम लोग सब ट्राई कर सकते हो. एंड हाँ, 0 डिग्रीज़ की कॉफ़ी, आई लव दैट. तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज़ लाइब्रेरीज़ टू स्टडी इनसाइड द हॉस्टल. तो एक ही लाइब्रेरी थी लॉन्ड्री ऑफिस के ऊपर. आई थिंक अब ये लोग नया कुछ बना दिया होगा इन लोगों ने या कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे. एज ऑफ नाउ देर आर 2 कॉमन रूम्स. जो नया कॉमन रूम है फर्स्ट फ्लोर पे जीवन के, वो भी अच्छा है पढ़ने के लिए, काफ़ी लोग पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे. जीवन के ग्राउंड फ्लोर वाला कॉमन रूम भी काफ़ी लोग पेपर्स में यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए. बाकी तो लाइब्रेरी
थी लॉन्ड्री ऑफिस के ऊपर और है अभी भी, पर वो थोड़ी छोटी है, तो इसलिए अभी कुछ नई लाइब्रेरी आए, सपोज़ ये लोग बनाएंगे हॉस्टल में, नहीं तो कॉलेज की लाइब्रेरी तो बनी रही है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। एक लाइब्रेरी ऑलरेडी कॉलेज में है और एक बन रही है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी बन रही है, पूरी बिल्डिंग ही लाइब्रेरी की बन रही है। हमारे जब हम लाइब्रेरी जाते थे तो एक फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर पे ही लाइब्रेरी आधे सेक्शन में थी, तो वो कई बार पेपर्स में ओवर क्राउडेड भी हो जाती थी। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ड्री सर्विस। लॉन्ड्री हॉस्टल की ही लेनी चाहिए, बाहर की लेनी चाहिए? दोनों ही सही है। कंफर्टेबल जोन में रहना है, बाहर तक नहीं जाना है, तो हॉस्टल की लॉन्ड्री ले लो। नीचे जाना होता है ब्लॉक से और वहीं सबमिट करनी होती है, एंड वो तुम्हें वापस भी वहीं से कलेक्ट करनी पड़ती है। अगर लॉन्ड्री बाहर की नहीं है तो बाहर देने जाना पड़ेगा, बाहर से लेने जाना पड़ेगा, पर वो थोड़ी चीप होती है, सस्ती होती है हॉस्टल वाली से, एंड ढंग से वो भी अच्छे से करके देते हैं। प्रेस कोई कपड़ा कभी कभार, वो तो दोनों लॉन्ड्री में खो ही जाता है, बट उसके काफ़ी रेयर चांसेस है। वो ईच क्लोथ काउंट करते हैं और अलग से हर को अलग साइकिल होता है सबका धोने का भी। तो लेट्स टॉक अबाउट गेस्ट हॉस्टल्स एंड विजिटर्स एंट्री के थ्रू हॉस्टल में आते हैं, एंड देर आर गेस्ट हॉस्टल्स अवेलेबल इनसाइड द हॉस्टल, जिसका आई थिंक 1100 फॉर द स्टूडेंट्स एंड 1800 फॉर द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स पे करना होता है। यू विल गेट अ रूम जिसमें 2 लोग रुक सकते हैं, तो दैट्स रियली गुड। अगर और पास में देर इज़ अ हाई वेकिंग होटल जहाँ पे काफ़ी लोग रुकते हैं, एडमिशन कराने आते हैं, यहाँ कुछ भी होता है तो। So that was all about hostel. If you want to know more about it, you can ask in the comments and I'll make a separate video on it, or I'll reply to them. So stay tuned and do subscribe my channel.